नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 9 और 10 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी करंट अफेयर्स पंच नाम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हमारा एमपी जी के स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके अंतर्गत हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक जिला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम कल के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा पूरा के पूरा आज का यह सेशन रहने वाला है। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे शुरू में यहाँ पर आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन है कि यह जो परियोजना है यानी कि केन बेतवा नदियों की जो जोड़ने की जो परियोजना है इसके अनुमानित लागत आपकी कितनी है। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है आपका 44,605 करोड़। इसका जो आपका राइट आंसर बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन है 44,605 करोड़ रुपए जो है इसकी आपकी अनुमानित लागत है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, इस योजना से जुड़ी या इस परियोजना से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है, क्योंकि ये जो है देश की पहली जो है आपकी नदी जोड़ो परियोजना है। और इसको जो है आपके जो केंद्र का मंत्रिमंडल है या केंद्र का जो कैबिनेट है उसके द्वारा इसको मंजूरी यहाँ पर प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन है और इससे जुड़ी डिटेल आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो एक एक करके इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि इस परियोजना की लागत आपकी कितनी आएगी तो वो आएगी आपकी आपकी 44,605 करोड़ रुपए जो है आपकी इसकी यहाँ पर लागत आने वाली है। और यह जो परियोजना है आपके 8 वर्षों में पूरी कर ली जाएगी। इस परियोजना में 103 मेगावाट पन बिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी आपकी उत्पादन होगी। साथ ही इस परियोजना के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण नामक विशेष प्रयोजन संस्था भी आपकी बनाई जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से है यहाँ पर जो है अनुमानित लागत आपकी यहाँ पर बताई जा रही है। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि इस परियोजना के लिए एक अलग से आपका प्राधिकरण यहाँ पर गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। तो यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ जो आपके ये 3 जिले हैं आपके इस योजना से जो है आपके लाभान्वित होंगे। तो इन 3 जिलों को आप अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन जिलों में ही आपका जो है पानी सप्लाई करने के लिए, पानी की आपूर्ति करने के लिए इस योजना को जो है आपका बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले आपके इससे लाभान्वित होंगे तो उसमें है आपका छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ का बांदा, महोबा और झांसी जो है प्राय सूखे से ग्रस्त हैं और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में इस परियोजना की मंजूरी के बाद या जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इन इलाकों में जो है आपकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों को यह जो है आपके लाभान्वित करेंगे, सुविधा देगी। उनमें आपके छतरपुर, पन्ना और टीकमगढ़ हमारे एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों जिले आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस योजना से जुड़ने के कारण ये तीनों जिलों का नाम हमारे लिए और ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही 62 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस नहर को या इन नदियों को आपका यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जहाँ से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। बात आई है यहाँ पर केन नदी की। तो अगर आपसे पूछा जाए कि केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले से यह जो है आपकी केन नदी का उद्गम होता है। चलिए यहाँ पर बेतवा नदी की भी बात आई है। तो बेतवा नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो बेतवा नदी की बात करें इसका उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से इसका आपका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा समापन है, यानी कि यह उद्गम जब इसका उद्गम तो आपका यहाँ से हो जाता है कुमरा गांव रायसेन से, लेकिन इसका जो है समापन स्थल यानी कि यह कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर समाप्त होती है तो राइट आंसर बनेगा यमुना नदी में हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में। यानी कि यह जो है आपकी बेतवा यमुना की एक सहायक नदी है। यह जो है आपके हमीरपुर के निकट उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना से मिल जाती है। कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई आपकी 540 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बीना और धसान इसकी प्रमुख सहायक नदियां है।
इस नदी पर कुछ परियोजनाएं भी आपकी निर्मित है, जिसमें कि राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना, जिसे कि सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राजघाट बांध परियोजना, हलाली परियोजना आपकी किस नदी पर स्थित है, तो यह जो है आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो वह जो है आपके बेतवा नदी को कहा जाता है। और किस आधार पर कहा जाता है, तो प्रदूषण के आधार पर है मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं, तो शिप्रा नदी को मालवा की गंगा आपका कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा आपका यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपका बेतवा नदी को ही जानते हैं। और इसका पौराणिक नाम यानी कि बेतवा नदी का पौराणिक नाम आपका वेत्रवती था। तो यह थी बेतवा नदी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि एग्जाम में आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने किस नगर निगम द्वारा शुरू किए गए नवाचार रिसाइकल रिड्यूस रीयूज के अंतर्गत बने दुलार किट, कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग का शुभारंभ किया है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री है, जिनका नाम है भूपेंद्र सिंह है, उनके द्वारा यह जो नवाचार शुरू किया गया भोपाल नगर निगम के द्वारा, इसका शुभारंभ यहाँ पर किया है। तो देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अगर आपसे पूछा जाए शुभारंभ किसने किया, तो भूपेंद्र सिंह ने किया। और भूपेंद्र सिंह वर्तमान में क्या है, तो मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री है। वही जो है इस प्रकार का यह जो है आपका यहाँ पर नवाचार किसने शुरू किया, तो इन जो भोपाल नगर निगम है उसके द्वारा यह आपका यहाँ पर शुरू किया गया। इसके अंतर्गत रिसाइकल रीयूज के अंतर्गत बने दुलार किट है, कंपोस्टेबल कैरी बैग और होम कंपोस्टिंग का यहाँ पर शुभारंभ किया। क्या है ये, आइए इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो नगर निगम भोपाल की जो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर एक संस्था है जिसका नाम है मन्नत के द्वारा घरों से पुराने अनुपयोगी स्वच्छ कपड़ों को एकत्रित कर उन्हें अच्छे से साफ कर और सैनिटाइज करने के बाद नवजात बच्चों और माताओं के लिए दुलार किट आपका बनाया जाता है। देखिए, अगर कोई माँ अपने बच्चे को जो है प्यार करती है, तो उसको जो है आपका हिंदी में उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है कि वह जो है दुलार कर रही है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर आपके दुलार किट बनाया गया। किसके लिए बनाया गया, तो स्पेशली जो बच्चे और माताएं हैं, जो कि नवजात बच्चे होते हैं और उनकी माताओं के लिए आपके दुलार किट यहाँ पर बनाए गए। और दुलार किट किससे बने हैं, तो जो आपकी ऐसी चीज़ें जिनका कि अब कोई यूज़ नहीं बचा है, यानी कि उन घर वालों के लिए यूज़ नहीं बचा जो कि उसको आपके अलग फेंक देते हैं या कूड़े या कचरेदान में फेंकते हैं, उनको घरों घरों से इकट्ठा किया गया, उसको साफ किया गया, उसको सैनिटाइज किया गया और उसके बाद उससे जो है आपकी एक दुलार किट भी यहाँ पर तैयार की है। दुलार किट जरूरतमंदों को निःशुल्क भी जो है आपके यहाँ पर वितरित की जाएंगे, इस प्रकार की घोषणा भी यहाँ पर आपकी की गई है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए एक नवाचार है जिसमें कि जो आपके घरों में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो चीज़ें अनुपयोगी है जो आपके अनुपयोगी है उन चीज़ों को घरों से इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद उसका पूरी तरीके से उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, उसकी सैनिटाइज करने के बाद उससे जो है आपकी दुलार किट यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आपका अनुपयोगी वस्तुएं थी, अनुपयोगी सामान था, उसको उपयोगी बनाया गया, इस प्रकार का नवाचार यहाँ पर किया गया। और साथ ही एक दुलार किट जो है यहाँ पर आपकी जो है तैयार की गई है। तो कहीं ना कहीं ये दुलार किट यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन आपका आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी में अधिकांशतः आपके पूछे जाते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि दुलार किट किससे संबंध है, या दुलार किट किस नगर निगम से आपका संबंधित है, तो भोपाल नगर निगम से आपका संबंधित है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि 74वां संविधान संशोधन लागू करने वाला, जो कि आपका कहीं ना कहीं नगर निगम से संबंधित था, तो 74वां संविधान संशोधन लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है, तो वो हमारा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन बनेगा भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कब होती है, 1687 में इसकी स्थापना होती है। और कहाँ पर होती है, तो आपकी मद्रास में इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर में आपका स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन है कि जबलपुर में इसको कब स्थापित किया गया, तो 1864 में ये आपका जबलपुर में स्थापित होता है, जो कि आपका मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम था। अगला क्वेश्चन बनेगा राज्य की सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई, आपकी दतिया में की गई। और कब स्थापित होती है, सन 1907 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सॉरी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने मध्य प्रदेश को कोरोना के हर वेरिएंट से लड़ने के लिए कितने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन आपके यहाँ पर दिए हैं? चार ऑप्शन है यहाँ पर, 3, 4, 5 या 6। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है 5 मशीनें जो है यहाँ पर जो केंद्र के हमारे स्वास्थ्य मंत्री है उनके द्वारा मध्य प्रदेश को यहाँ पर प्रदान की गई है। देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन जो है मध्य प्रदेश को यहाँ पर आपकी दी गई है, जिनकी संख्या आपकी यहाँ पर 5 है। और यह कहाँ कहाँ पर लगाई जाएगी? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में लगाई जाएगी। साथ ही अब तक राज्य के जो नमूने होते थे, यानी कि जो सैंपलिंग होती थी आपकी, उनको दिल्ली भेजा जाता था और वहाँ से रिपोर्ट आने पर जो है आपके 10 से 12 दिन लगते थे। लेकिन जैसे ही आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन अगर राज्य में लग जाती है तो लग जाएगी, तो उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट जल्दी आपकी मिल सकेगी। इन मशीनों के रूप में कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य सरकार को जो है एक बड़ी उपलब्धि मिली है। इसका लाभ राज्य की जनता को भी आपका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की आने वाली लहर का जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि आपका यहाँ पर है तीसरी लहर जिसे कहा जा रहा है, उससे बचने के लिए इस प्रकार की जो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन है मध्य प्रदेश को दी गई है। और किसने दी है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 5 मशीनें हमारे मध्य प्रदेश को दी गई है। और कहाँ कहाँ पर लगाई जाएगी यह भी यहाँ पर आपको बता दिया। तो यह दोनों ही जो है हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। देखिए यहाँ पर कोरोना की बात आई है तो कोरोना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ अगर आप याद रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना को महामारी WHO के द्वारा आपका कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा जो कोरोना है उसको महामारी आपका घोषित किया जाता है। वहीं अगर बात करें कि भारत में जो कोरोना टीकाकरण है उसकी शुरुआत आपकी कब से होती है, तो 16 जनवरी 2021 से जो है पूरे भारत में आपके कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होती है। भारत में जो है आपके कोविशील्ड और आपके यहाँ पर है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जो है यहाँ पर टीके आपके भारत में जो है टीकाकरण के यूज टीकाकरण के रूप में आपके यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए एक सीरीज हमने यहाँ पर स्टार्ट की है करंट के पंच के नाम से है, तो उसके अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पर आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है वह है कि 13 से 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन किया गया? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ग्वालियर में। कहाँ पर आयोजित हुआ? ग्वालियर में। कब से कब तक हुआ? 13 से 15 नवंबर तक। और इस समारोह का नाम क्या था? तो राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह। अगला क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश से कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए श्री पुरुषोत्तम दाधीच को किस सम्मान से आपका सम्मानित किया? तो इनको जो है पद्मश्री से यहाँ पर आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया? मनोज श्रीवास्तव को जो है यहाँ पर आपका सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो पंडित भजन सोपोरई को जो है यहाँ पर आपका कालिदास सम्मान 2020 से यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 से जो है आपका किसे दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को आपका यहाँ पर दिया गया। तो यह 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके जनवरी से लगाकर नवंबर माह तक के थे। वहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके साथ हमने डिस्कस कर लिया है। स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत आज का हमारा जिला है वह है हमारा भोपाल जिला, यानी कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल और वह आपका एक जिला भी है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो भोपाल को देखिए यहाँ पर आप मैप में से देख सकते हैं रेड कलर वाला, यह जो है आपका भोपाल जिला है। इसकी सीमा जो है आपकी रायसेन, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर के साथ जो है यह आपकी साझा करता है। भोपाल से जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर आपको बता देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भोपाल है इसको किसने बसाया, तो राजा भोज के द्वारा इसको बसाया गया था। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका यही है, यानी कि भोपाल जिला है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व है। इसको भोपाल को जिला कब बनाया गया? 26 जनवरी 1972 को यह आपका जिला बनता है। किस जिले से अलग होकर जिला बनता है? तो सीहोर जिले से अलग होकर आपका जिला बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा RCPV नरहोना प्रशासनिक अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। वहीं भारत भवन भोपाल स्थित एक सांस्कृतिक कला केंद्र है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका डिज़ाइन यहाँ पर तैयार किया गया था।
देखिए अभी थोड़ी तबीयत यहाँ पर ठीक नहीं होने के कारण आपको जो है यहाँ पर आवाज़ भी थोड़ी धीमी लग रही होगी या थोड़ी अटपटी लग रही होगी, तो उसको जो है आप थोड़ा मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट जो है उसको कर लीजिएगा, क्योंकि अभी एक दो दिन से थोड़ी तबीयत यहाँ पर ठीक नहीं है, जिसके कारण जो है आपकी यहाँ पर आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। तो चलिए यहाँ पर अगला देखते हैं कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय आपका कहाँ पर स्थित है। तो यह भी आपका भोपाल में स्थित है। वहीं अगर पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो ताजुल मस्जिद है। और सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ढाई सीढ़ी की मस्जिद है। और दोनों की दोनों आपकी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, शाहजहाँ बेगम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और भोपाल जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ आपका शहर है। 2 से 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसे आपका भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी आपका जाना जाता है। वहीं 1819 से 1826 तक भोपाल में बेगमों का शासन रहा था। उनमें कुछ महत्वपूर्ण बेगमें हैं, जिनमें कि कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहां बेगम है। कुछ और जानकारी, इसरो का जो उपग्रह नियंत्रण केंद्र है 2005 में आपका भोपाल में स्थापित किया गया। यह राज्य का सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला आपका जिला भी है। यहाँ पर बकरतुला विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय सभी के सभी आपके भोपाल में स्थित है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट और भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, यह भी जो है आपके यहीं पर स्थित है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, उन्नत सांड प्रजनन केंद्र भदभदा भोपाल तथा कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, यह भी आपकी नबी बाग भोपाल में स्थित है। भोपाल के बड़े तालाब का निर्माण राजा भोज के द्वारा यहाँ पर आपका कराया गया था। साथ ही ब्रिटेन के सहयोग से यहाँ पर BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की स्थापना 1960 में आपकी की गई थी। साथ ही भोपाल के निशातपुरा में जो फैक्ट्री है वह आपकी रेलवे कोच की फैक्ट्री के लिए आपकी यहाँ पर जानी जाती है। वहीं राज्य सचिवालय का जो वल्लभ भवन है और राज्य संचालनालय सतपुड़ा व विद्यांचल नामक इमारतों से जो है आपका यहाँ पर संचालित होता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है, जहाँ पर कि एकमात्र आपका सर्पोद्यान है। और इसकी स्थापना कब होती है, 1979 में इसकी स्थापना की जाती है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जबलपुर में स्थित है। यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। कल के क्वेश्चनों का एक बार यहाँ पर क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स रोइंग अकादमी के किन खिलाड़ियों का चयन एशियन चैंपियनशिप में आपका हुआ है, तो राइट आंसर आपका बनता है खुशप्रीत कौर और रुकमणी दांगी, इन दोनों का जो है आपका यहाँ पर चयन हुआ है। और यह जो एशियन चैंपियनशिप है आपकी कहाँ पर आयोजित होगी, तो 8 से 12 दिसंबर तक जो है यह आपके आयोजित होगी। और कहाँ पर आयोजित होगी, तो यह जो है आपकी थाईलैंड में आयोजित होगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में किस विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किए जाने के प्रस्ताव संशोधन विधेयक के प्रस्तुत प्रस्ताव को आपको यहाँ पर मान्य किया गया, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर बनता है कि जो राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय है उसका नाम जो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदलकर आपका यहाँ पर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय किए जाने की जो पहले घोषणा की गई थी, जो प्रस्ताव लाया गया था, उसको जो मध्य प्रदेश कैबिनेट है उसके द्वारा यहाँ पर मंजूरी दे दी है। यानी कि अब जो आपकी छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी है, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है, उसको राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से आपका जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पहले चरण में मध्य प्रदेश के किन शहरों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना है, राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, इंदौर और भोपाल में आपके जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपके स्थापित किए जाएंगे। और किस योजना के तहत, भारतमाला परियोजना के तहत और उसके पहले चरण के अंतर्गत इन दोनों में आपके यहाँ पर स्थापित होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों व टाइगर रिजर्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख किए जाने के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी की है। तो यहाँ पर जो पहले आपका मुआवजा 10 लाख मिलता था, वो अब यहाँ पर बढ़ाकर आपका 15 लाख रुपए कर दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जो कि हमारा कल के दिन हमने देखा था, वह यहाँ पर हमारा था कि मध्य प्रदेश के किस विभाग की मुआवजा योजना आगामी 5 वर्षों के लिए उस मुआवजा जो योजना है मध्य प्रदेश के विभाग की, उसको जो है यहाँ पर 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति आपकी दी गई है। तो ये जो मुआवजा योजना है मध्य प्रदेश के किस विभाग की योजना है, तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के वन विभाग की आपकी योजना है।
वहीं कल जो है आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ग्रामीण आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। चार ऑप्शन है सतना, रीवा, धारिया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बनता है रीवा। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन जिसका आप सभी को हमें यहाँ पर जो कमेंट करके आंसर बताना है वह है कि दूध लौटावा विवाह किस जनजाति में है। चार ऑप्शन है भील, गोंड, सहरिया या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी राइट आंसर हो आप सभी हमें जो है यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। आजकल जो है आपके यहाँ पर आंसर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जिसका भी कल जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया आंसर आएगा, यानी कि आज के इस वीडियो का बढ़िया आंसर आएगा, बहुत बढ़िया जो यहाँ पर आंसर देगा उसके आंसर को उसके नाम सहित है कल का जो हमारा वीडियो होगा उसको जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप जो है अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर हमें आंसर दीजिए और जिसका आंसर सबसे बेस्ट रहेगा कल के वीडियो में हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो साथियों यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप डेली चाहते हैं तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।